देखो, अब सबसे पहले मुझे इसका प्रोजेक्ट बनाना है। क्लियर? तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कल क्या कमांड लिखी थी लास्ट क्लास में, याद है? नहीं? npx क्रिएट, इसकी एप्लीकेशन बनानी है। नेक्स्ट की एप्लीकेशन बनानी है एट द रेट लेटेस्ट। मान लो कि मैं बना रहा हूँ इसके अंदर प्रॉपर्टी। क्लियर? तो प्रॉपर्टी कुछ और नाम भी दूं या इतने रहने दूं? और कुछ दे दीजिए सर ना। ये दे देता हूँ फिर, प्लस यूएल। प्रॉपर्टी प्लस नाम हो गया, और प्रोजेक्ट हो गया हमारा किसके अंदर? नेक्स्ट जेएस के अंदर। क्लियर? और ऐड, यस प्रेस करना। रिकमेंडेड डिफॉल्ट सेटिंग दिस चूज, चलो डिफॉल्ट सेटिंग दे देते हैं इसकी। एक तरीका तो ऐसे बनता है डिफॉल्ट सेटिंग, दूसरा भी दिखाता हूँ कैसे बनता है प्रोजेक्ट। देखो, अगर हम कस्टम पे जाते हैं ना, तो हमसे पूछता है क्या क्या चीजें आपको उसमें चाहिए। क्लियर? तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, यह है हमने सी डी स्पेस कोड, नहीं सी डी स्पेस टॉप। ठीक है, इसमें आए कोड स्पेस डॉट। तो देखो, ये कुछ इस तरीके से फंडामेंटल आपको ये बना के देगा। नोड पैकेज ऐप के अंदर सारा डाटा आ गया आपका। पब्लिक फोल्डर जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, सेम वैसे ही। इसको रन कर देता हूं, पहले एक बार आप देख लो क्या आएगा। टर्मिनल पे जाना, npm dev run। dev run कमांड क्या थी इसकी? npm थी ना कमांड लास्ट, npm run dev। ये लोकल होस्ट को हमने कॉल करा। तो इस तरीके से आपका ये कुछ प्रोजेक्ट आपका ये आ जाएगा इसमें। इतना क्लियर है? क्लियर। एक तरीका तो ये हो गया प्रोजेक्ट को बनाने का। एक तरीका और बता देता हूँ प्रोजेक्ट कैसे बनता है, देख लो। इतना क्लियर है? स्टेप फॉलो हो जाएगा ये? यस सर। एक तो हो गया ये, इसे बंद करता हूँ, इसे भी क्लोज करता हूँ, यहीं पे एक और बना देता हूँ। देखो, cmd हमने दिया npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट। लेटेस्ट हमने दिया राइट प्रॉपर्टी, बस ये दे दिया आपकी बार नाम EULX, या इसे कर दिया रेंटल प्रॉपर्टी। क्लियर? एंटर दिया। अब दे दिया हमने कस्टमाइज। कस्टमाइज में क्या पूछ रहा है आपको? टाइप स्क्रिप्ट चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो आप नो करो। इतना क्लियर? ठीक है, इनमें से कुछ चाहिए नहीं चाहिए, नन, जो भी आप देना चाहो।
कंपाइलर होना चाहिए नहीं चाहिए, टेलविन होना चाहिए नहीं चाहिए, सोर्स फोल्डर रूट डायरेक्टरी में बना हो हमारे पास, ऐप राउटर होना चाहिए नहीं चाहिए, एलियास यस या नो, अगर चाहिए तो ठीक, नहीं तो नो। ठीक है, इंपोर्ट एलियास कॉन्फ़िगर करेगा, अगर यस करा है तो आपको बताना पड़ेगा पूरा, उसके बाद वो इंस्टॉल करेगा। तो अगर मैनुअल पे जाते हो तो क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्टॉल। और यहाँ दिया cd रेंटल कोड स्पेस डॉट, यहाँ पे हम गए, अगेन इसको रन करा हमने एक बार। ये इस तरीके से हमारे पास आए। कहना क्लियर, या कुछ पूछना है तो बताइए। समझ आ गया? दोनों में से आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताइए। क्लियर है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी फोल्डर इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। लेफ्ट साइड में दोनों को आ रहा है ना, डोमेन उसी बीच में तो उसको, हाँ हाँ, उसको आई करके इसको नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, क्लिक करो। नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। हाँ, अरे नीचे आ रहा है हमारे आई लेटर सारा भाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दिस फंडामेंटल। बस, ठीक है, तो मैं अब पुराने वाले को ओपन कर देता हूँ, उसमें सारी फंक्शनैलिटी हमें मिल जाएगी। बस, चलिए, आपको जैसे भी ओपन करना हो अपने हिसाब से आप इसे ओपन कर देना। देखिए, अब यहाँ तक आने के बाद अब ऐप फोल्डर के अंदर जाओगे, जितना भी डाटा है, अगर आप वो डाटा डिलीट करना चाहते हो तो वो डाटा आप डिलीट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। क्लियर है यहाँ तक? बस इसमें पेज कौन सा होना चाहिए आपका? लेआउट। भाई जिस पेज पे आप काम करोगे, जो लास्ट क्लास में हमने देखा ही था,
कि भाई लेआउट पेज आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर ये सारा काम होगा। क्लियर यहां तक? इसके अंदर जितना भी डाटा है वो सब आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो उसके अंदर मान लो कि जो भी डाटा है, फॉर एग्जांपल आपने डिलीट करा, एक बार कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हमने लिस, डाटा हो गया हमारा डिलीट। ऐप फोल्डर होना मैंडेटरी है। क्लियर? इसके अंदर गया, एक पेज बनाया किस नाम से, लेआउट डॉट जेएसएक्स के नाम से। क्लियर? यहाँ पे गए, लेआउट डॉट जेएसएक्स के नाम पे हमने पेज को करा क्रिएट। और इसके अंदर गए, हमने एक वेरिएबल बनाया लाइक इस तरीके से, मान लो ये हो गया हमारे पेज का मेन लेआउट। मान लो यहाँ दिया हमने HTML रिटर्न। ठीक है, सबसे पहले दिया हमने HTML में बना दी लाइक, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा डमी दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे होता है। बॉडी में दे दिया मेन में डिस्प्ले करा मेन लेआउट। ये दे दिया हमने कुछ इस तरीके से, और इसको करा एक्सपोर्ट। बिना एक्सपोर्ट करे ये काम नहीं करेगा। एक्सपोर्ट हमने क्या किया, डिफॉल्ट होम पेज, नहीं मेन लेआउट, इसको कर दिया हमने एक्सपोर्ट। इतना क्लियर? एक बार चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है स्क्रीन पे पहले तो। इतना समझ आ गया? वहां पे पहले कुछ और लिखा हुआ था, अब हमने पेज किसी और नाम से बना दिया, बस लेआउट होना मैंडेटरी है आपके पास। इतना क्लियर? देख लो, कुछ पूछना है तो बताओ पहले। क्लियर। इतना क्लियर? यस अब सर। एक अब एक चीज याद रखना, देखो ये लेआउट तो पेज आपने इसमें बना लिया। क्लियर? और अगर आप कहते हो कि भाई मैं कोई और पेज इसके अंदर बनाऊं बट वो मेरा कॉल हो जाए, वो कॉल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं इसमें गया, मैंने क्या बना दिया, एक होम पेज। क्लियर? देखो, गलती से अगर बना लो तो डॉट JSX, मैं यहाँ पे गया, मैंने एक होम पेज बनाया। ठीक है, तो ये होम पेज जो है मेरे पास क्या है, तो ये जो मेरे पास पेज है ये क्या है मेरे लिए, एरर है। क्लियर? ये किस टाइप का पेज है मेरा, एरर। आप जब भी पेज बनाओगे फोल्डर आप नाम से रखना। क्लियर? ऐप के अंदर। अब इसमें अगर आपको दूसरा पेज बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, देखो मैं बताता हूँ। ऐसे मत बनाना पेज, ये हमारे लिए एरर है।
पेज कैसे बनाओगे इसमें? मान लो कि आपको कोई पेज और विजिबल करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? पेज डॉट जेएसएक्स। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? पेज डॉट जेएसएक्स। अब हमने क्या दे दिया? लाइक कांस्टेंट हमने दिया, हमें क्या चाहिए? होम पेज चाहिए, जिसका पर्टिकुलर कोई मैसेज डिस्प्ले हो जाए हमारे पास। रिटर्न, और यहाँ दे दिया हमने लाइक डिफ। देखिए यहाँ डाल दिया, क्या आ गया? होम पेज। और इसको मैंने यहाँ पे करा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम पेज। क्या डाटा डिस्प्ले हुआ बैकग्राउंड में? नहीं हुआ? कितना क्लियर? लेआउट क्या हो गया मेरा? पेरेंट पेज डॉट जेएस क्या हो गया? चाइल्ड पेज। कितना क्लियर है गौरव? यस सर। आप देखो इस पेज को कैसे हम डिस्प्ले कराते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप। तो आप इसके मेन लेआउट पे जाना, यहाँ पे क्या लिखना? चिल्ड्रन। ठीक है, आपने क्या दे दिया यहाँ पे? चिल्ड्रन। इसे कॉपी करो, मेन लेआउट के बाद गया, क्या कह रहा है? द पेज कुड नॉट बी फाउंड। एक मिनट, 404 पेज फाउंड नहीं हो रहा। रुको एक सेकंड, हमने क्या दिया है? होम पेज। ठीक है, होम पेज का डाटा है, फाइल को सेव करता हूँ। स्पेलिंग तो ठीक है मेरी, क्या है? चिल्ड्रन स्पेलिंग तो CHILDREN। हाँ, चिल्ड्रन लिखने से 404 दे रहा है ना ये। यहाँ पे मेरा पेज डिस्प्ले करेगा जिसके अंदर आ जाएगा होम पेज, लिख के आ जाएगा मेरे पास मेन टैब के अंदर। खोल के नहीं दिखाएगा। डाटा नहीं आ रहा है चिल्ड्रन का। एक मिनट, अगर मैं इसको यहाँ से मेन पेज लेआउट मेरा ये आ गया। एक सेकेंड, अगर मुझे इस पेज को कॉल करना है, हमने क्या दिया? लाइक रुको, पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ सर। एक यस, यहाँ पे दिया अगेन चिल्ड्रन। यस, कितना क्लियर? यहाँ तक क्लियर? टी स्मॉल रखना, नाम मैंने कैपिटल रख दिया था इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा था। इतना क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? अब चिल्ड्रन लिखने का मतलब क्या होगा भाई? अब इसमें तुम जितने भी चाइल्ड पेजेस बनाओगे, सारे पेजेस एक एक करके यहाँ पे वो डिस्प्ले करा देगा। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? ये हो यस गया सर। मेन पेज जो ब्राउजर पे दिख रहा है। इसके अंदर पहला पेज का क्या डाटा दिखाया जाए, तो ये आ गया हमारा होम पेज। अब जरूरी नहीं है कि होम पेज दिया तो मैं H2 को लिखूं। ये देखो, उसको यहाँ से हटा दो। यस, समझ आ गया? या कुछ पूछना है इसमें?
यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे तुम एक बार लिखो या 10 बार लिखो, जो भी लिखना चाहते हो, वहां पे देखो अपने आप डिस्प्ले होता रहेगा। तो क्लियर? इतना क्लियर या कोई डाउट या कुछ पूछना है? बताइए। यस सर, क्लियर है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक देव? यस सर। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास दिस। इसमें H1 छोड़ देता हूँ। अब मान लो कि भाई ये तो आपने बना दिया। अब आपको मान लो कि इसमें कोई CSS कॉल करनी है। क्लियर? तो अगर हम इसमें कोई CSS भी कॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कॉल कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे। देखो, CSS के लिए क्या करोगे, सबसे पहले भाई एक फोल्डर बनाओ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक फोल्डर बना दिया, किस नाम से? एसेट्स के नाम से। ठीक है, इस एसेट्स फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया, किस नाम से? स्टाइल के नाम से, या स्टाइल्स कर देते हैं। और इस स्टाइल फोल्डर के अंदर हमने क्या किया, एक फाइल ऐड करी, ग्लोबल डॉट CSS। और इस ग्लोबल फाइल के अंदर, ठीक है, अब आपको जो भी लिखना है, सबसे पहले टेलविन पे काम कर रहे हो तो मैंने दे दिया @import। ठीक है, जो जो आपको करना है, जैसे मान लो टेलविन है, मैं लिख के छोड़ देता हूँ। अभी अभी मैं नहीं भी चलाऊं, देखो इसको थोड़ी देर बाद चलाता हूँ। मान लो कि मैंने वहां पे क्या बनाया था, एक सेकंड, H1। तो हमने दिया H1, जहां भी मिलता है भाई उसका कलर क्या कर दे, रेड कर दे। रेड कलर तो नहीं आया मेरे पास, H1 ही है ना। ठीक है भाई, H1 का कलर रेड तो मेरे पास नहीं आया। तो उसके लिए कहाँ जाओगे, लेआउट पे जाना। लेआउट के टॉप में जाना, यहाँ पे क्या लिखना, इंपोर्ट स्पेस @ देखो टेलविन आ गया अपने आप ही। फोल्डर का नाम, ए, क्या नाम है, SSETS, एसेट्स में जाओ, स्टाइल्स में जाओ, ग्लोबल डॉट CSS। रेड हो गया पीछे? समझ आ गया? आपको किसी और पेज पे URL देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसी पेज पे URL दो, आपका फंडामेंटल कॉल अपने आप हो जाएगा। इतना क्लियर है? पेज को कैसे, प्राइमरी पेज कैसे ऐड करोगे, सब पेज कैसे ऐड करोगे, और इसके ऊपर CSS कैसे कॉल करोगे, इतना क्लियर है? या कोई डाउट या कुछ पूछना है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब मान लो कि आप फ्यूचर में इसके अंदर भैया टेलविन इंपोर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं वहां लिख के छोड़ देता हूँ, जैसे मान लो स्पेलिंग में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको ग्लोबल भाई टेलविन भी ऐड करना है तो अपनी CSS में जाओ, @import यहीं कर दो। बस, टेलविन हमने इंपोर्ट कर दिया। इसके अलावा टेलविन में गए, हमें क्या चाहिए, बेस फंडामेंटल, इसका ये सब ग्लोबल बना हुआ है इसके पास। अगर मैं इसके अंदर कोई कंपोनेंट यूज करता हूँ तो इसके वो कंपोनेंट को भी कॉल करें। ठीक है, या फिर इसकी कोई यूटिलिटी मैं क्लासेस को यूज करता हूँ। UTILITIES। इतना क्लियर? तो ये हमने ऐड कर दिया ग्लोबल। आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, इसके अलावा कुछ और इंपोर्ट करते हो तो। इतना क्लियर? रन करें, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब देखो, इतना काम हो जाने के बाद अगर मैं पेज का व्यू सोर्स चेक करूं, तो अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो नॉर्मली डाटा आ रहा है, एक्स्ट्रा तो कुछ डाटा नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो सोर्स या मेटा के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ये नहीं दे रहा। इतना क्लियर? अगर आप चाहते हो कि भाई मेटा की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, तो आप लेआउट पे जाना। ठीक है, लेआउट पे जाओ,
यहाँ पे आप एक वेरिएबल बनाओ सीधा एक्सपोर्ट। मैं मेटा की इंफॉर्मेशन अपलोड करने जा रहा हूँ, मेटा डाटा। इसके अंदर आना, कंपनी का क्या नाम हो, टाइटल, मान लो टाइटल दिया हमने प्रॉपर्टी रेंटल। तो ये आ गया प्रॉपर्टी रेंटल। कोई कीवर्ड आपको ऐड करना है इसके अंदर, कीवर्ड। अब जैसे मान लो कीवर्ड दे दिया आपने रेंटल हो गया, ठीक है। रेंटल दे सकते हैं प्रॉपर्टी रेंट, प्रॉपर्टी हो सकता है, खाली बस ऐसे लिख लो प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर रियल स्टेट हो गया, एसेट्रा, जो जो आपको इसमें लिखना है। इनकी कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो आप तो डिस, यस, CRIPTION, इनकी कोई डिस्क्रिप्शन देनी है हमें। जैसे मान लें यहाँ दे दिया आपने परफेक्ट डील, लिख देना मैसेज में, परफेक्ट डील जो भी आप, डील फॉर रेंटल प्रॉपर्टी के लिए। क्लियर यहाँ तक? फाइल को करा मैंने सेव, देखो ब्राउजर पे गया, एक बार व्यू सोर्स चेक करो पेज का, कंट्रोल F मारते हैं, देखो टाइटल आ गया प्रॉपर्टी रेंटल। सर्च करते हैं कीवर्ड, कीवर्ड नहीं आया, एक मिनट, एक मिनट, वो कीवर्ड क्यों नहीं आया? एक्सपोर्ट कर दिया हमने दिस डाटा को, तो मैं दोबारा से रन करता हूँ, कभी कभार डाटा ही कॉल नहीं कर पाता। टर्मिनल पे गए, कीबोर्ड क्यों नहीं है? कीवर्ड्स होता है ना, तो हो गया कीवर्ड्स, कंट्रोल F, ये आ गया कीवर्ड्स। जब कीवर्ड्स में कंटेंट रेंटल प्रॉपर्टी हमने लिखा था, इतना क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? दूसरा है डिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग गलत है इसकी भी, DES होगा। डिस्क्रिप्शन, लोड मारा, कंट्रोल F करा, तो दिस ये आ गया डिस्क्रिप्शन, भाई क्या देना आप चाहते थे, ये हमने दिया डिस्क्रिप्शन। तो जो जो आपको कीवर्ड या जो जो आपको टाइटल यहाँ पे ऐड करना है, तो वो सारा आप इसके अंदर, मेटा के अंदर आप इसके लेआउट पेज से ही सारे कीवर्ड्स को अप्लाई करा सकते हो। इतना क्लियर है? यहाँ पे क्लियर? इतना क्लियर या कुछ पूछना है? यस सर, समझ क्लियर आ है। गया ये कैसे बनेगा? अगर मान लो कोई CSS विदाउट पब्लिक फोल्डर आपको कॉल करनी हो, तो कैसे आप कॉल करोगे? अभी इसकी जरूरत नहीं, कमेंट कर देता हूँ ना सबकी। कैसे आप कॉल करोगे, ठीक है, कैसे आप उसके अंदर लेआउट पेज बनाओगे, और कोई सब पेज बना के अपना डाटा कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। इतना क्लियर है या कोई डाउट या कुछ पूछना है आपको? बताओ पहले। इतना पार्ट बन जाएगा प्रोजेक्ट का, स्टार्ट का? यस सर, हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब सेकंड काम क्या होगा? ये तो हो गया प्रोजेक्ट बनाने का प्रोसीजर। मैं इसमें एक टेम्पलेट आज डाउनलोड कर देता हूँ, वो टेम्पलेट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उस टेम्पलेट के ऊपर भाई डिजाइन बना होगा,
उस टेम्पलेट के बेस पे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर कैसे रूट काम करता है, कैसे फंडामेंटल काम करता है, वो सारी चीजें इसमें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या देखेंगे, कैसे इमेज आएंगी इसके अंदर, क्लियर, प्लस कैसे आप इसके अंदर राउटिंग पैटर्न को आप चलाओगे। क्लियर है? यहाँ जैसा रिएक्ट में कर रहे थे डोमेन राउटर, तो वो कैसे काम करता है इसमें, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो एक बार ये फंडामेंटल आप रीड कर लो, फिर मैं उसके अंदर उस फंडामेंटल को करता हूँ कॉल। क्लियर? ओके सर, यस सर। ठीक है। और इसी प्रोजेक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग जैसा कस्टमाइज करना चाहो आप कर सकते हो, किसी और थीम में लगाना चाहो किसी और थीम में अटैच कर लेना। मैं एक प्रॉपर्टी की थीम में लगा रहा हूँ, आपको जहां यूज करना हो वहां पे आप यूज कर लेना। क्लियर? यस सर, यस सर। चलिए, तो कल ऑफलाइन आओगे गौरव? जी सर, आएंगे कल तो। आओगे, चलो आ जाओ। चलो तो फाइल में आपको देता हूँ मैं, ठीक है।